हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जो हमने जीवों में जन्म के 3 प्रकार पढ़े हैं पिछले उसमें वीडियो में मैंने बताया था, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन अगली वीडियो में आएगा। अभी हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी एक प्रजनन की विधि है। इस विधि में पौधे के जननांग मतलब पुष्प को छोड़ करके कोई सा भी भाग, जड़, तना, पत्ती, कलिका, बुलबिल, प्रकलिका, रनर, कोई सा भी भाग विकसित होकर के नए पादप का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और जो भाग इस क्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं प्रसारक। प्रसारक जो भी भाग मतलब जड़ जो है अगर नया पौधा बना रही है तो जड़ प्रसारक की भांति का, प्रसारक मतलब फैलने वाला, ठीक है। जड़ अगर जड़ प्रसारक की तरह कार्य कर रही है तो जड़ से नया पौधा बनेगा, या तने से, या कलिका से, या बुलबिल से। जो भी अंग या जो भी भाग इस क्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? प्रसारक कहा जाता है, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन या प्रजनन की वह विधि जिसमें पादप के जननांग मतलब पुष्प को, लैंगिक जननांग मतलब पुष्प को छोड़ करके उसका शेष कोई भी भाग जो है प्रवर्धक की तरह व्यवहार करता है और विकसित होकर के नए पादप का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के भी कुछ लाभ हैं। कायिक प्रवर्धन विधि का उपयोग वर्तमान में सबसे ज्यादा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसके कुछ क्या है? लाभ है। क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ है इस विधि का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। ये विधि बहुत ही सस्ती है और तीव्र गुणन मतलब जल्दी से गुणन कर सकती है। इस विधि के द्वारा पादपों की संख्या को जल्दी जल्दी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, ये वाली विधि जो है बीज रहित पादपों के गुणन में ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है, जिसमें बीज का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इस विधि के द्वारा ऐच्छिक गुणों वाले पादपों का उत्पादन किया जा सकता है कि हम जो चाहें, जैसे काला गुलाब और सफेद गुलाब को संकरण करवा करके हम ब्राउन कलर के गुलाब को उत्पादित कर सकते हैं। ये इसी विधि के द्वारा कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले पुष्प और फलों का उत्पादन कर सकते हैं, मतलब कि क्रॉस करवा के भिन्न भिन्न गुणों वाले पादपों को क्रॉस करवा के अच्छी नस्ल वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले फल को भी और अच्छी गुणवत्ता वाले पुष्प का भी उत्पादन करते हैं। कौन सी विधि के द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। अगला लाभ है रोग रहित पादपों का उत्पादन किया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से कैसे पौधे बन सकते हैं? बिना रोग वाले, ठीक है, रोग रहित पादपों का उत्पादन किया जा सकता है। अब इतने लाभ हैं परंतु कुछ ना कुछ इसकी हानि जरूर है। तो क्या है हानि? पहली हानि इसमें जनन क्षमता कम होती है, मतलब इस प्रजनन से उत्पन्न जितने भी नई जातियां हैं या नए पादप समूह हैं उनमें जनन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा जो है, हर बार जो है अच्छे गुण वाली ही संततियां बने, ये जरूरी नहीं है। बार बार एक ही प्रकार के पादप से नया पादप बनाएंगे तो हर बार नए गुण वाली संतति बनने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और अगला, अगर रोगग्रस्त पादप का उपयोग कर लें काय के लिए? इस प्रजनन के लिए, इस प्रवर्धन के लिए रोगग्रस्त भाग का उपयोग कर लें तो उससे उत्पन्न होने वाला पादप भी कैसा हो जाएगा? रोगग्रस्त ही हो जाएगा। और आखिरी इसकी कमी है, विभिन्नता और अनुकूलन की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज का उपयोग कर रहे हैं तो बनने वाली संतति कैसी होगी? हमेशा एक समान होगी, और एक समान होगी तो उसमें अनुकूलन का गुण भी नहीं होगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके लाभ और हानि। अब कायिक प्रवर्धन की अनेक विधियां हैं, मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, एक तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। हम दोनों प्रवर्धन को देखेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन वह कायिक प्रवर्धन जिसमें जड़, तना, पत्ती या बुलबिल या कलिका या कोई भी भाग प्राकृतिक रूप से विकसित होकर के नए पादप का निर्माण कर ले, उसको क्या बोला जाएगा? प्राकृतिक या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इसके बारे में हमको ज्यादा कोई विषय जानकारी नहीं रखनी है क्योंकि ये प्राकृतिक ऑटोमेटिक होती है। हम जो करवा रहे हैं मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा कृत्रिम रूप से किस प्रकार कायिक प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाया जाता है उसकी विधियों को हमको ध्यान से समझना है। तो कृत्रिम कायिक प्रजनन वह कायिक प्रजनन जिसमें मनुष्य अपनी इच्छानुसार या मानव के हस्तक्षेप के द्वारा अपनी ऐच्छिक गुण वाले या अच्छी नस्ल वाले या अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाले पादपों का उत्पादन कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 5 से 7 विधियां हैं। सबसे पहली विधि का नाम है दाब लगाना या लेयरिंग। ये कायिक प्रजनन की सबसे पहली विधि है
इस विधि में कोमल तने वाले पौधे को लेंगे, कैसा पौधा जिसका तना कैसा हो, कोमल तने वाले पौधे को लेंगे और झाड़ी युक्त होना चाहिए, मतलब वृक्षी पालक नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कोमल तने वाला होना चाहिए। इसकी शाखा को पकड़ करके जमीन पर दबा लेते हैं और दबा करके मिट्टी के अंदर दबा देंगे। ये मिट्टी है, इसके नीचे दब गया है, इसको दबाने के बाद कुछ समय तक छोड़ दिया जाएगा अंदर। तो अंदर जो दबा हुआ भाग है, दबे हुए भाग से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस रूट विकसित हो जाती है और ऊपर की ओर कलिका विकसित हो जाती है। जब इस पौधे को मात्र पौधे से कट कर दिया जाए तो कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद ये अंदर वाला भाग विकसित होकर के बाहर की ओर तो कलिका और नीचे की ओर जड़ का निर्माण करके एक पूर्ण विकसित पादप का निर्माण कर लेता है। इस विधि को बोलते हैं दाब लगाना या लेयरिंग। ये वाली विधि जो है 3 प्रकार की है। पहली है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में क्या होता है कि जो पूरा पौधा है, इस पौधे के अंदर से जो पत्तियां निकली हुई हैं, इन पत्तियों को छांट करके पत्तियों को काट देते हैं और इसके ऊपर पूरे में मिट्टी से इस पौधे की शाखाओं को ढक देते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो ढका हुआ भाग है वो अंदर अंकुरण करके बाहर निकल जाता है। अंदर तो इसमें अंदर वाले भाग में जो जड़ें विकसित हो जाती है और बाहर की जो कलिका है वो बाहरी भाग का प्रांकुर का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार एक पौधे से अनेक पौधे का निर्माण किया जा सकता है। इसका नाम है माउंड लेयरिंग। ये वाली विधि जो है चेरी में, स्ट्रॉबेरी में और अंगूर में प्रयुक्त की जाती है। दूसरा था ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग मतलब इस विधि में क्या करते हैं कि जमीन के अंदर एक नालीदार रचना बनाते हैं। अब ये पौधे की शाखा को पकड़ करके एक शाखा को इस नाली के अंदर कर देते हैं, नाली मिट्टी के अंदर ही कर रहे हैं उसको। इस अंदर वाले भाग से नीचे की ओर तो अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर कलिका विकसित होने लगती है। कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद ये इसको कट कर दिया जाए मात्र पौधे से तो यह अंदर वाले भाग से अनेक नए पादपों का विकास हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रेंच लेयरिंग। ये पाई जाती है सेब में, क्लीमेटिस में। अगला आता है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग मतलब पौधे के शीर्ष भाग को, किसी भी पौधे के टिप को, इस टिप को क्या कर देते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। तो दबे हुए भाग में अंदर की ओर अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर शाखा का निर्माण हो जाता है। तो ये हुई दाब लगाना पहली विधि। दूसरी विधि आती कटिंग। ठीक है, कटिंग या हिंदी बोलते कर्तन। एक वर्षीय पादपों में या एक वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पादपों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, पौधे के किसी शाखा को काट करके किसी स्थान पर मिट्टी के अंदर रोपित कर दिया जाता है। रोपित किए हुए भाग में नीचे की ओर तो अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं और ये ऊपर की जो कलिकाएं विकसित होकर के नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। इस विधि को कटिंग या कर्तन कहते हैं। गुलाब में, गुड़हल में, गन्ने में, कपास में इस विधि द्वारा कायिक प्रजनन, कृत्रिम कायिक प्रजनन कराया जाता है। अगला आता है बूटी लगाना, या इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एयर लेयरिंग। ये एयर लेयरिंग जो है वास्तव में लेयरिंग का ही परिवर्तित रूप है। इस विधि में क्या करते हैं, दो भिन्न पौधों को, अलग अलग पौधों की शाखाओं को छील करके आपस में बांध दिया जाता है और बांध करके उसके चारों ओर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आसपास से लगातार उसको क्या मिलता रहे, पानी मिलता रहे। ये बंधे हुए भाग में लगभग 30 से 45 दिन के अंदर अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी। जब इस बंधे हुए भाग को कट करके मात्र पौधे से पृथक करके बो दिया जाए तो एक नया पादप का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, दो भिन्न पौधों की शाखा को आपस में बांध देते हैं। ठीक है, और पानी की निरंतर व्यवस्था करवाते हैं। नींबू में, संतरे में, अनार में इस विधि द्वारा कायिक प्रजनन होता है। अगला आता है कलम लगाना या ग्राफ्टिंग। आपने कलम लगाना सुना ही होगा। गुलाब की अधिकांशता लोग जानते हैं, कलम लगाते हैं, तिरछा काट के उसको बो देते हैं। कलम लगाने में क्या करते हैं कि कलिका सहित शाखा को, शाखा के अंदर क्या होना जरूरी है, कलिका होना जरूरी है। कलिका सहित शाखा को काट करके जमीन में बो दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। तो बोए हुए भाग में या रोपित किए भाग में नीचे की ओर क्या विकसित होने लग जाती है, जड़ें। अब ये जो ग्राफ्टिंग है इसकी भी 5 विधियां, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, वीव ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, सेडल ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। इस विधि में क्या करते हैं कि जिस पौधे की कलम को काट करके दूसरे पौधे के साथ स्थापित कर देते हैं या जोड़ देते हैं। जिस दूसरे पौधे के साथ जोड़ा जाता है उस दूसरे पौधे को स्टॉक, और जिस कलम को काट करके जोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं साइमा। इनको आपस में जोड़ करके बांध देते हैं। कुछ समय बाद दोनों के ऊतक आपस में जुड़ करके एक नए प्रकार के पादप का विकास कर लेता है। तो ये वाली तो वीव ग्राफ्टिंग है। और स्प्लाइस ग्राफ्टिंग में तिरछी काट के कलम। इस प्रकार का ये कलम या ग्राफ्टिंग के द्वारा जो है गुलाब और आंवले में
पादपों का उत्पादन किया जा सकता है। अगली विधि आती है अपनी रोपण या इनार्चिंग। रोपण या इनार्चिंग में क्या करते हैं, दो भिन्न पौधों को लेते हैं, दो भिन्न पौधों के तनों को आपस में छील करके बांध देते हैं, छील करके बांध दिया और ऐसी व्यवस्था करें कि लगातार इसमें क्या नमी बनी रहे। इस बंधे हुए भाग में एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं और जब अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं तो इसको मात्र पौधे से पृथक कर दिया जाता है और गमले में रोपित कर दिया जाता है, तो एक नई किस्म का दोनों के मिश्रित गुण वाला पादप विकसित हो जाता है। आलू में और टमाटर में इस विधि द्वारा जो है कायिक प्रजनन करवाया जाता है। अगली छठी विधि का नाम है बडिंग। बडिंग या हिंदी में बोलते हैं इसको मुकुलन या कलिकायन। कलिकायन इस विधि में क्या करते हैं कि किसी पौधे की किसी भाग को ऐसे कट लगा करके, कलिका सहित कट लगा देते हैं, कट लगा दिया जाता है, इसकी कलिका को निकाल करके दूसरे पौधे के कटे हुए भाग में रोपित कर देते हैं इस जगह पर। जब इस जगह पर रोपित करते हैं और इसके चारों ओर मिट्टी लपेट देते हैं तो कुछ समय बाद इस पौधे के गुण इस पौधे में विकसित हो जाते हैं और इस पौधे में अच्छी गुणवत्ता वाले सारे लक्षण उपलब्ध होने लग जाते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, बडिंग, मुकुलन या कलिकायन। आम में, कटहल में इस विधि द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। और आखिरी आता है माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रसारण। माइक्रो प्रोपोगेशन सबसे आधुनिक विधि है माइक्रो प्रोपोगेशन। ये ऊतक संवर्धन पर आधारित है। इस विधि में क्या करते हैं, मात्र पौधे के एक ऊतक को निकाल करके या उसकी एक कोशिका को निकाल करके संवर्धन माध्यम में उसको बढ़ाया जाता है और बढ़ा करके उस ऊतक से या कोशिका से नए पादपों का विकास कर लिया जाता है। इस विधि को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। सबसे आधुनिक विधि है कौन सी, सूक्ष्म प्रसारण। इस सूक्ष्म प्रसारण की और भी अनेक तरीके हैं या विधियां हैं जिसको हम आगे कहीं ना कहीं आएगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो यह हुआ हमारा कायिक प्रवर्धन।